अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के लिए कलह मचा दी है। कहीं ना कहीं ट्रंप जिस तरीके से इस वॉर के बीच अपनी एक मेगा प्लान बना चुके हैं, उसको इंप्लीमेंट उन्होंने कर दिया है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कुछ चल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरी दुनिया के लिए एक पटकथा लिख दी है, एक स्क्रिप्ट लिख दी है, पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इससे त्रस्त है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत होती है, 28 फरवरी को खामेनेई पर हमला किया जाता है और उसके बाद से हमने देखा कि होर्मुज से लेकर तेलों की आवाजाही रुकती है और अब अमेरिका में भी महंगाई की मार हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत कर न सिर्फ अमेरिका को फंसाया है बल्कि पूरी दुनिया को फंसा दिया है। पूरी दुनिया में महंगाई की मार है। आंकड़े बताएंगे किस तरीके से अमेरिका भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी खतरनाक तरीके से पलटवार करेगा और ईरान इतनी जवाबी कार्रवाई करेगा। क्योंकि आप देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग खबर अभी सामने आई है कि इसके पहले दावा था कि कुवैत के जो सैन्य बेस था अमेरिका का, वहाँ पर ईरान ने ज़बरदस्त हमले किए थे। पहले दावा किया गया था कि वहाँ पर सिर्फ 7 जवान घायल हुए थे और उसमें से कुछ लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन अभी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि वहां पर उस हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से ट्रंप को ये बड़ा नुकसान हो रहा है, अमेरिका के लिए ये बड़ा नुकसान है। ट्रंप की जिद ही कहेंगे ना इसे। ट्रंप की जिद है और ट्रंप की जिद आप देखिए किस तरीके से, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिकी सेना की, 4 इनके फाइटर जेट और अलग अलग तरह के विमान जो है ये ढेर हो चुके हैं। 3 कुवैत में हुए थे, एक अभी हाल ही में इराक में हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि ये अब जब दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट सामने आई है कि कुवैत में जब हमला किया था अमेरिकी एयरबेस पर, सैन्य बेस पर ईरान ने, उसमें 100 से 150 सैनिक घायल हुए थे। मतलब तब क्या ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला कि हमारे सिर्फ 7 जवान घायल हुए हैं, उनकी ही शहादत हुई है। लेकिन अब झूठ बेनकाब हो गया है। और ये भी आप देखिए कि इसी बीच ईरान ने एक और दावा किया है, क्योंकि अमेरिका किस बात पर इतराता है कि वो समुद्र में बहुत मजबूत है, इसलिए मजबूत है क्योंकि और कहा भी कि ईरान की नौसेना को नष्ट कर दिया है। बिल्कुल, उसने दावा किया अमेरिका की तरफ से कि 50 से ज्यादा उनके युद्धपोत जहाजों को डुबोया है। लेकिन आप देखिए इसी बीच ईरान ने यह दावा किया है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर डैमेज किया है। ये अब ईरान दावा कर रहा है और इसी यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट पर ट्रंप बहुत इतराते हैं, अमेरिका को बहुत नाज है। और खास बात है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जनवरी में तैनात किया गया था, लेकिन अब ईरान की तरफ से ये दावा है कि उसे नुकसान पहुंचाया है। और आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जरूरी क्यों है, क्योंकि ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। मतलब ये अपने आप में चलता हुआ एक ऐसा अस्त्र है जो कहीं भी किसी भी तरीके से तबाही मचा सकता है, न्यूक्लियर वेपन से भी संपन्न होता है। रजत, एक सवाल है इसमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात भी कही है। दरअसल एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक्सक्लूसिव बातें कही और कहा कि अगर वो ईरान पर हमला नहीं करते तो ईरान 1200 मिसाइलें तैनात करके रखा था उसने और 4 देश उनके टारगेट पर थे। अगर ऐसा ट्रंप नहीं करते तो ईरान हमला करने वाला था, एक बहुत बड़े हमले की तैयारी थी। नहीं, वो तो अगर नहीं करते या करते वो तो अलग बात है ना। युद्ध तो हो रहा है ना, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है। आपने शुरुआत की, क्या अब ईरान चुप बैठा है? नहीं बैठा है। खामेनेई की मौत के बाद भी वो जिस तरीके से जंग लड़ रहा है, उसके बाद हमने देखा ना कि अमेरिका में तमाम ऐसे अमेरिकी सांसद हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने सीधा सवाल उठाया और ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ हमारी जो नीतियां हैं, यानी अमेरिका की जो नीतियां हैं, वो क्लियर नहीं है। अब देखो, एक सबसे जो बड़ी संकट का सामना आया है वो है पेट्रोलियम को लेकर। आप देखो कि किस तरीके से अमेरिका बैकफुट पर जा रहा है। पहले यही वो अमेरिका है जो रशियन ऑयल को लेकर, चाहे भारत हो चाहे चीन हो, दुनिया के तमाम देशों पर सैंक्शन लगाने की बात करता रहा और रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगाया। लेकिन अब जब होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुआ, वहां से दुनिया में जो भी तेल जा रहे थे उसकी सप्लाई चेन प्रभावित होता है। तो उसके बाद से अब अमेरिका ने क्या फैसला लिया? अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है वो ये फैसला लेता है कि ठीक है, हम अब दुनिया के देशों को 30 दिनों की छूट दे रहे हैं, वो रूसी तेल खरीद सकते हैं। तो अब आप देखो ना कि कैसे ही अमेरिका बैकफुट पर जा रहा है, कैसे ही अमेरिका गिरता जा रहा है, क्योंकि ईरान तो सीधा अड़ियल रवैया अपना चुका है। बोला भाई होर्मुज से हम नहीं गुजरने देंगे, चाहे वो अमेरिकी या, और ट्रंप कह रहे हैं कि भाई निकल के दिखाओ। बिल्कुल, लेकिन इसीलिए पूरी दुनिया में आपने देखा कि महंगाई की चपेट है। और खास बात ये देखिए कि जिस तरीके से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, पूरी दुनिया के लोग अब ट्रंप को कोसने लगे हैं और यही वजह है कि ट्रंप अब बैकफुट पर आ रहे हैं। खास बात ऋतिक यहाँ और देखो कि महंगाई बहुत तेजी से अमेरिका में बढ़ रही है। अगर हम देखें कि जब अमेरिका में भी गैस की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ी हैं और उसमें $4.15
प्रति गैलन इनकी कीमतें हो गई हैं और वहां पर महंगाई दर 1.2% की अचानक महंगाई वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अमेरिका में जो शेयर मार्केट है वो भी, उसमें भी हाहाकार मचा हुआ है। और अगर हम देखें कि इसके अलावा कितना घाटा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जब इस युद्ध में गया था उसे अंदाजा नहीं था, उसे ये लगा कि वो हमले करेगा और इसके बाद से जैसे 2025 में जून महीने में फोर्डो, नतांज और तमाम न्यूक्लियर प्लांट पे ईरान के हमला किया था, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तक शुरुआती 6 दिनों में, अभी बात के डेटा नहीं आए हैं क्योंकि 14वां दिन आज युद्ध का है, और हम देख रहे हैं कि शुरुआती 6 दिनों में अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। और ये आंकड़ा जो है ना, ट्रंप के जो अधिकारी हैं उन्होंने राष्ट्रपति को दिखाया, भाई देखिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अमेरिका को हुआ इस युद्ध में और लगातार अमेरिका का बड़ा पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये आंकड़ा दिखाया है और जिस तरीके से उम्मीद नहीं थी ट्रंप को, वही चीज़ें हो रही हैं और यही एक वजह सामने निकल कर आ रही कि इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उसने न सिर्फ उन्होंने अमेरिका को मुसीबत में डाला है बल्कि पूरी दुनिया को भी मुसीबत में डाला है। दुनिया में एक सवाल आपसे मेरा यहाँ पर है कि अगर हम देखें इस युद्ध को लेकर, जब युद्ध शुरू हुआ, ये वॉर शुरू हुआ, तो कुछ शुरुआती 2-3 दिनों में भी बहुत बड़े नुकसान हुए थे, उसके बारे में कोई जानकारी? शुरुआती 2 दिनों में आप देखिए कि जो आंकड़ा दिया है ना अधिकारियों ने ट्रंप को बताया, उसमें बताया कि 5.6 अरब डॉलर यानी तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ। तो आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान हो रहा है। और ये भी एक चिंता जाहिर कर रहे हैं लोग कि जो अभी ये खर्च है अमेरिका का, वो 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो आप देखिए कि अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है। आपके कैरियर नुकसान हो रहे हैं, आपके प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कई बार आप भले से कहो कि दुश्मन ने नहीं मारा है पर क्रैश तो हो रहे हैं, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान ईरान पहुंचा रहा है। और इसके अलावा आप इजराइल में जो भी अपनी सुविधाएं और जो भी सेवाएं आप दे रहे हैं वहां पर भी ईरान आपको हमले करके बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया के सामने जब तेल संकट हुआ तो पूरी दुनिया ट्रंप को दोषी ठहरा रही है। इसी की वजह से जो आईईए ने प्लान बनाया 400 मिलियन बैरल तेल को निकालने की, उसमें अमेरिका ने जो रिजर्व अपने तेल रखे थे उसे अब मार्केट में जो है उसको पहुंचाया जाने की कोशिश है। तो यहाँ पर हर तरीके से आप देखेंगे कि ईरान युद्ध में अमेरिका को घाटा हुआ ही दिख रहा है। और इसी वजह से ये बड़ा सवाल है कि अब ट्रंप अमेरिका के लिए ही मुसीबत बन गए हैं और उन्होंने एक ऐसे युद्ध में दुनिया को झोंक दिया है। ये युद्ध सिर्फ अब हथियारों का नहीं रह गया, ये युद्ध जिस तरीके से हो रहा है ऋतिक, आने वाले समय में आप देखेंगे इसका खामियाजा बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया जवाबदेही उनकी हो जाएगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इतने 50 अरब डॉलर अगर आप फूंक देंगे तो वो आप ही की इकोनॉमी को बर्बाद करेगा। अमेरिका का शेयर बाजार का हाल पूरी दुनिया के सामने है। बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भी ये वॉर चल रहा है, इस वॉर की वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप अमेरिका के साथ पूरी दुनिया में तो हलचल की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनका खुद का देश अमेरिका इस चीज़ को फेस कर रहा है, जूझ रहा है। सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रंप ने इससे पहले भी कहा था कि ईरान को वो पूरी तरीके से ख़त्म करके रहेंगे। वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हैं, जो मुस्तबा भी बने, खामेनेई, जूनियर खामेनेई, उनको भी वो ख़त्म करेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमसे बिना पूछे अगर कोई सुप्रीम लीडर बनाएगा तो हम ईरान को और तबाह करेंगे। दूसरी ओर ईरान ने भी क्लियर कर दिया, मुस्तबा खामेनेई का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, हर एक उनके जवाब का जो है वो पलटवार करेंगे। उनके हर एक जो वो अगर हम पर युद्ध कर रहे हैं तो हम उस युद्ध को और मजबूत करेंगे और लड़ाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी। लेकिन ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को हिट तो किया ही है, अमेरिका को भी एक तरीके से हिला कर रख दिया है।